हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं ए के मलिक आपका स्वागत करता हूं फिर आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। तो शुरुआत करते हैं आज एसएससी जीडी की रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 14वें की। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे निर्देश दे रखे हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जिस तरीके से प्राकृतिक कृत्रिम से संबंधित रखता है इसी तरह बताइए कि कपास जो है किससे संबंधित रखेगा। तो अगर देखो, प्राकृतिक और कृत्रिम जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। और अगर ऐसे ना करके आप सीधा देखो, प्राकृतिक जो वर्ड है वो कपास से रिलेट कर रहा है, ठीक। यानी प्राकृतिक तौर पे हमें कपास मिलती है और कृत्रिम तौर पे हमें क्या मिलता है ये बताना है, ठीक। तो यह नायलॉन जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नायलॉन जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी सब जो है तीन ऑप्शन वो सब हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, जूट, रेशम, ऊन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन दे रखा है जिस तरीके से प्रिंटिंग को कोडिंग करके इस तरीके से लिस्ट किया, ठीक है। प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग को बोला उसने RPNI, RPNIITGN, ठीक। उसी तरीके से बताना है कि प्रोटोकॉल जो होगा किससे रिलेट करेगा। प्रोटोकॉल जो होगा वो किससे रिलेट करेगा। तो अगर आप यहाँ देखो, पहले दो अक्षर आपस में इंटरचेंज किए, आर को पी की जगह, पी को आर की जगह, ऐसे ही आगे करता गया वो। उनकी जो जगह है, स्थान है, जो प्लेस है, उसको इंटरचेंज किया उसने और कुछ नहीं, ठीक। तो ऐसे हम करेंगे। प्रोटोकॉल में पी आर, आर पहले, फिर पी, फिर टी ओ, फिर सी ओ, फिर ओ एल। ऐसा ऑप्शन हमें देखने को जहाँ मिलेगा वही हमारा सही आंसर है। और ऐसा ऑप्शन हमें पहले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको कथन निष्कर्ष दे रखे हैं, दो कथन दो निष्कर्ष। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है कौन सा नहीं। तो देखो, पहले कथन देखो, दोनों कथन हमारे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, और दोनों निष्कर्ष हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और दोनों निष्कर्ष से मिलकर जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव कथन होगा, ठीक। यानी कि कबूतर और पक्षी के बीच जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो कबूतर पक्षी के बीच क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव दे रखा है। दूसरा निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया, दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। पहले निष्कर्ष को अगर देखें, कुछ कौवा कबूतर हैं, कुछ कौवा कबूतर हैं। और पहला अगर कथन देखूं तो पहला कथन शुरुआत हो रहा है कभी सभी से, पहला कथन जो है स्टार्ट हो रहा है सभी से और कुछ से, और निष्कर्ष से स्टार्ट हो रहा है कुछ से। तो इसका मतलब ये है कि सभी से जो भी कथन स्टार्टिंग हो रहे हैं और कुछ वाले, इसका मतलब सही हो जाएंगे। पॉजिटिव दे रखा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, और सभी से कुछ के लिए, इसलिए हमारा फॉलो करेगा। यानी कि पहला निष्कर्ष जो होगा वो सही होगा, पहला निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अगर आपने सीरीज देखो, 512, 256, 128, फिर ब्लैंक 32, 16, 8, और पीछे से अगर देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी, ठीक। तो 32 दूनी करोगे आप, ऐसे इसमें दे रखा है, ठीक है। गुणा दो गुणा दो गुणा दो, तो 32 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 64। 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64, जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है MNBA OPDC QREF। तो अगर यहाँ देखो, पहले वाले जो वर्ड है MNBA, पहला पद जो है उसमें अगर देखो MN, सिर्फ MN, फिर अगले देखो तो OP, यानी +1 होता जा रहा है आगे, PQR, ठीक है। आगे चलते जा रहोगे तो सिर्फ दो लेटर देखो तो यहाँ पहले MN, अगले में अगर दो देखो तो OP, आगे देखो तो QR, ठीक है ना। ये रखे तो इससे आगे जो होगा क्या होगा RS, और ये होगा T, ठीक है ना। इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ST जिस ऑप्शन में शुरुआत में होगा वही हमारा सही आंसर है। चार ऑप्शन में ST है। अब आगे देखते हैं क्या होगा।
फिर अगर देखो तो बी ए, ठीक, यानी ए बी, और फिर आगे देखा सी डी, फिर दे रखा आपको ई एफ, और आगे फिर देखो तो जी होगा और यहाँ एच। ऐसा ऑप्शन जहाँ देखने को मिले वही हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं को क्या लिखा जाएगा, सोर्स को क्या लिखा जाएगा। तो जोसेफ का पहला वर्ड देखें तो कितना है, पहला लेटर देखें जे, यानी कि 10, 10 से एफ बना, यानी कि जे से एफ, यानी कि माइनस कितने हुए 4। यहाँ भी क्या करने पड़ेंगे आपको -4, जी में से -4 करोगे तो सी आएगा। पहला ऑप्शन में सी कहाँ है, हमें 3 ऑप्शन ऐसे जिनमें सी है। फिर आगे देखते हैं, फिर ओ से के बना, यानी फिर से -4 हुआ है, फिर आपको -4 कर देना यार, के में -4 करोगे, ई में -4 करोगे तो कितना आएगा 1, यानी ए, ठीक। फिर आगे भी अगर देखें तो एस से बना ओ, यानी -4, फिर से -4 करना है आपको, ई तक -4 है। ऐसे ही आगे भी देखें तो सभी में क्या हुआ -4 -4 -4, तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा -4 -4 और -4। ओ में -4 करोगे तो के, सी ए के जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऐसे 2 ऑप्शन है जिनमें सी ए के है, और फिर एन भी है आगे, और फिर अगला जो है वो चेंज हुआ, सिर्फ उसी को देखो। जी में से 4 माइनस करो तो कितना बचेंगे, तो बच्चे कितने आपके पास, फिर से सी आएगा और यहाँ एन होगा, ठीक। तो सी ए के एन सी यहाँ होगा वो हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है, गोविंद अपने घर से पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। गोविंद अपने घर से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर होता है, इस साइड में। अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया उसने, ठीक। और 25 मीटर चलने के पश्चात, यहाँ 25 मीटर चलता है और अपने दाएं मुड़ जाता है, ऐसे दाएं मुड़ के ऊपर की तरफ, दाएं मुड़, दाएं और मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहाँ से फिर वो 10 मीटर चला, ठीक, चलता है वह, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है अब, या फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाईं ओर यानी कि नीचे की तरफ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है, 40 मीटर चला। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, और वह बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से बायां देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, बाईं ओर किधर होगा, इधर 5 मीटर चलता है, ठीक। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है। बताओ यहाँ से बायां किधर होगा इसका, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बाईं ओर मुड़ता है। अब बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है। अगर देखो तो किस दिशा में चल रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब उत्तर दिशा में चल रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक परिसर में एम एन ओ पी क्यू आर एस नामक 7 घर, ठीक है, कोई 7 घर है जिनके नाम है एम एन ओ पी क्यू आर एस, वो किसी पंक्ति में है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। पी किसी छोर पे पर नहीं है, पी किसी छोर पर नहीं है, तो 7 है। तो मैंने किसी भी, अब इनका ये तो बताया नहीं किस तरफ मुंह करके बैठे, अभी तुम्हें कहीं भी रख लो इन्हें, ठीक है, कहीं भी किसी तरफ मुंह कर लो इनका। तो 2 तो ये हो गए, 4 6 और ये 7, ठीक। इस तरीके से 7 घर मान लेते हैं। अब इनका ये तो बताया नहीं क्या है, लेकिन हम मान के चलेंगे ये उत्तर की तरफ है इनका, ठीक। तो P जो है किसी छोर पे नहीं, इसका मतलब P यहाँ नहीं हो सकता और अंदर यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे अगर पढ़े तो R P के ठीक दाई पड़ोस में है, R जो है P के ठीक दाई पड़ोस में है। S बाएं से तीसरा है, S जो है बाएं से तीसरा है, तो बाएं किधर होगा, इधर, इधर से तीसरा, 1 2 3, बाएं से तीसरा, तो S होगा यहाँ, ठीक। अब P की जगह यहाँ नहीं हो सकती, अब यहाँ हो सकता है, क्योंकि R के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है, R P के ठीक दाएं पड़ोस में है, ठीक। आगे देख लेते हैं, और बाएं से एस बाएं से तीसरा है, O एकदम बाएं छोर पर है, O जो है एकदम बाएं छोर पर है, तो बाएं छोर ये है, तो O कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक।
एम दाई ओर से दूसरा है, एम दाई ओर से दूसरा है, एम जो है दाई ओर से दूसरा, तो पहला और दूसरा एम होगा यहाँ। ओ एन के पड़ोस में नहीं है, ओ जो है एन के पड़ोस में नहीं है, ओ एन के पड़ोस में नहीं, यानी कि एन जो यहाँ नहीं हो सकता, एन यहाँ से यहाँ होगा कहीं। ठीक, चलो देखते हैं अब क्या हो सकता है। अभी पी और आर बचे हमारे, उन्हें देख लेते हैं। तो आर जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, पी के ठीक दाएं पड़ोस में है। पी को मैं यहाँ रखूं तो आर ठीक दाएं पड़ोस में हो गया, और पी को मैं अगर यहाँ रखूं तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब उसने कहा या एन तो हो नहीं सकता, एन यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब एन यहाँ होगा, एन यहाँ होगा। ठीक, अब बचा क्या, एम एन ओ पी क्यू बचा, ये रख देते हैं। ठीक, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, एस के दाईं ओर पहला दूसरा एन, और एन ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब हमने ये बना दिया गलत, और ये गलत बनाया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होगा वो ये नहीं होंगे, यहाँ पी और आर होंगे, पी यहाँ होगा और आर यहाँ, और यहाँ जो होगा एन हो नहीं सकता तो क्यू यहाँ होगा और एन आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ओ के पास में कौन नहीं बैठ सकता, एन नहीं बैठ सकता, इसलिए क्यू होगा यहाँ। तो अब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस के दाईं ओर कौन है, दूसरा पी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में बता रखा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये फिगर है, कैसे करोगे, तो मैं अगर देखूं बाहर वाले ही दो, एक दो यानी कि तीन तो हो गए यहाँ, और यहाँ भी अगर मैं देखूं तो एक दो तीन चार, चार यानी इन सबको जोड़ो कितने हो गए, 10। ठीक, अब मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इस लाइन से कितने बन रहे, यहाँ पे देखो एक, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तीन यहाँ, यानी कि 10 प्लस 3 प्लस 3। ठीक, यहाँ तक अभी हुए 16। अभी अगर आप देखो ये बच रहा है एक, ठीक है, या फिर ये पूरा अगर देखो तो एक दो, ये तो काउंट कर चुके हैं, तो एक ये पूरा और एक ये, ठीक है, दो इधर और दो इधर, कितने हो गए, दो और दो चार, यानी कि 16 और 4 20। और यहाँ अगर देखो तो 20 ऑप्शन में नहीं है ना, इससे कोई और ज्यादा वाली संख्या ना इससे कम वाली। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 20 के बाद ठीक 22 वाला जो ऑप्शन है वही दे रखा है, अगर बीच में दे रखा तो 21 और 22 ये करके दे रखा है, तो फिर हम चेक करते, लेकिन यह 22 दे रखा है, 22 से अधिक, तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। हमने 20 तक तो निकाल दिए, बाकी तीन ऑप्शन गलत हो गए, बचा एक तो ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 11वें क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, और अगर मैं चार ऑप्शन में देखूं तो पहला पहला ऐसा ही एक ऑप्शन है जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है, यानी कोई स्वर नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन में क्या है, आपके स्वर दे रखे हैं, तो बाकी आपका जो होगा ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्या है। 12वें क्वेश्चन में आपको फिर से चार क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 16 81 243। अगर मैं देखूं तो एक जो एक का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर और 243, ना तो किसी का स्क्वायर है ना क्यूब, तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 13वें क्वेश्चन में दे रखा है, विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, राधा का विनोद से क्या संबंध है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये कि अपने ऊपर डिपेंड करके करो कि आप ही अगर विनोद होते कैसे करते, या आप राधा होते तो कैसे करते, एक तो ये तरीका है। और ऐसे भी अगर ना कर पाओ आप, करना क्या है आपने,
तो राधा ने कहा उसकी बहन, किसकी बहन? विनोद की बहन। ठीक है, विनोद को मान लो ये है विनोद। ठीक है, अब इसकी बहन, ठीक है, इसकी बहन राधा की माँ की, ठीक है ना, मेरी माँ यानी राधा की माँ की। तो राधा की माँ रखो कहीं अलग बना लेते हैं। ठीक है, ये राधा हो गई और ये होगी इसकी माँ। ठीक, ये होगी माँ। माँ की एकमात्र बेटी है और ये एकमात्र बेटी है। ठीक है, यानी कि इसके अलावा कोई और नहीं, यानी कि विनोद की जो बहन है वो खुद क्यों नहीं, ये राधा है। खुद क्यों नहीं, ये राधा है, खुद राधा है। यानी कि विनोद की बहन ही जो है वो उसकी बहन की इकलौती बेटी है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो विनोद का और राधा का क्या संबंध है? बहन का, भाई बहन का रिश्ता। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन में दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं अगर पहली रो को कर देखूं, 8 की 24 प्लस 6 30। फिर अगले में देखूं, 9 दूनी 18 प्लस 4 22। ठीक, ऐसे आगे करोगे तो 9 छिंग 54 और 9। ठीक है, 9 छिंग 54 और 9 63। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या ऐसी महिलाओं को दर्शाती है जो स्नातक तो है लेकिन विवाहित नहीं है? कौन सी संख्या ऐसी महिलाओं को दर्शाती है जो स्नातक तो है लेकिन विवाहित नहीं है? तो देखो, स्नातक होनी चाहिए और महिला भी, ठीक, पर विवाहित ना हो, पर विवाहित ना हो। ऐसा देखने को हमें कौन कौन सी संख्या मिल रहा है? तो ऐसा देखने को मिल रहा है हमें सिर्फ संख्या 14। ठीक है, यानी 14 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों का वह क्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो अगर मैं इन 5 शब्दों को देखूं तो इनमें पहले CONC सभी में समान है। ठीक, सिर्फ तीसरे लेटर में आई है उसके बाद। ठीक है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा और 5वां में देखूं तो सी के बाद ई दे रखा है, यानी कि तीसरे से पहले पहला, दूसरा, चौथा और 5वां आएगा। तीसरे से पहले पहला, दूसरा, चौथा और 5वां आएगा। यानी तीसरा लेटर जो होगा, तीसरा जो वर्ड होगा वो कहाँ आएगा? आखिरी में आएगा। और ऐसा ऑप्शन देखने को मुझे सिर्फ ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 17वें क्वेश्चन रखा, नीचे घन के 2 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक फलक पर कुछ चिन्ह अंकित हैं। आकृति 4 के विपरीत यानी सम्मुख कौन सा फलक होगा ये बताना है। तो 4 के विपरीत बताना है। तो मैं अगर देखूं, दोनों पासों में 6 और 3 दोनों में दिखाई दे रहा है और दोनों में समान है, इसलिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।